हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज का ये वीडियो एसएमसी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ों को हमने इस वाले वीडियो में कवर अप किया है। जो लोग अभी तक इस वाले वीडियो को यानी पार्ट 1 को नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो आने वाले वीडियोज़ को समझना आपके लिए परेशानी हो सकता है। तो इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, 3 दिन पहले ही हमने अपलोड किया है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने कवर अप किया था कि क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जब आप चार्ट ओपन करोगे तो चार्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना होता है ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जिसके बारे में डिस्कस हमने पार्ट 1 में किया था। फिर स्ट्रक्चर मैपिंग आप कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग में जैसे हाई लो कैसे मार्क करोगे, तो कैसे कंफर्म हाई समझेंगे, कंफर्म लो समझेंगे, इसके बारे में डिटेल में हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में बात किया था, तो उसको जरूर देख लेना। अब बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, जिसको चौक भी कहते हैं, एंड दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जिसको बॉस कहते हैं, एंड थर्ड वन इज इंड्यूसमेंट। ये तीन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग सीखेंगे जो एसएमसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप कर मत करना, पूरा एंड तक देखना, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाओगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो जल्दी से अभी के अभी कर ले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। तो चलो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में चेंज ऑफ कैरेक्टर, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट के बारे में। तो क्या होता है बॉस? अब देखो बॉस किसको कहते हैं। देखो व्हेन मेजर हाई और लो ब्रोकन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, तो वो बॉस कहलाता है। यहां पर आप समझेंगे कि जब आप आइडेंटिफाई कर लिए कि मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, जैसे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये बुलिश है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। और जब जब हाई को ब्रेक करा, जो हाई है कंफर्म हाई है, कंफर्म हाई किसको कहते हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने बात किया है, तो उसको जरूर देखना। जैसे कि हाई को ब्रेक किया, यही कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस हाई को ब्रेक किया, ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई कैसा हाई होना चाहिए? कंफर्म हाई होना चाहिए। कंफर्म हाई किसको कहते हैं, कैसे समझते हैं, एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कि कंफर्म हाई किसे कहते हैं, ठीक है। कंफर्म हाई किसको कहते हैं, एक बार कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिकैप कर देता हूं ताकि अच्छे से एक बार सभी को रिकैप हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां से जैसे कि ये एक आपको दिख रहा है हाई, एक पुल बैक लिया, फिर एक हाई बनाया है, फिर एक पुल बैक लिया। देखो कंफर्म हाई उसको कहते हैं जब तक कि लो को ब्रेक ना करे। लो को यहां ब्रेक कर गया, ये हाई कंफर्म हो गया। अभी तक ये दोनों हाई कंफर्म नहीं था, क्योंकि ये जो पुल बैक हुआ है ना, ये जो पुल बैक आप देख रहे हो, किसी भी पहले वाले किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। लो नहीं ब्रेक होगा तो हाई कंफर्म नहीं होगा, लो ब्रेक नहीं होगा हाई कंफर्म नहीं होगा। यहाँ जो पुल बैक लिया है तो आपको साफ दिख रहा है कि ये जो लो है, यहाँ जो आपको लो दिख रहा है, यहाँ आप देखोगे ये जो लो दिख रहा है, ये लो क्या हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, ये लो को क्या किया है, जस्ट ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक हो गया तो समझ जाना कि ये हाई आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। ये हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म तब होगा जब लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और और उसके बाद यही जो कंफर्म हाई है, जो कंफर्म हाई है, अगर इसी हाई को क्या करता है, अगर ब्रेक करता है, इसी हाई को दोबारा अगर ब्रेक करता है तो हो जाएगा, ठीक है। इसी हाई को ब्रेक करेगा तो लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ये लो है, तो अभी ये जो लो बना हुआ है ना, ये कंफर्म लो नहीं है। ये कंफर्म लो तब होगा जब इस हाई को ब्रेक करेगा। मान लो प्राइस तो ऊपर गया बट अभी तक ब्रेक नहीं गया, एक और पुल बैक ले लिया, फिर ये डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो ये क्या, अभी तक कंफर्म लो है ही नहीं। अब मान लो अब ब्रेक हुआ ये, तो अब ब्रेक किया है, इस हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ ये जो कंफर्म हाई है और ब्रेक जहां किया है, ये दोनों पॉइंट से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वही आपका कंफर्म लो होगा। तो ये भी लो जरूर दिख रहा है लेकिन ये लो मार्क नहीं होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक किया है तो इसके इसके बिटवीन में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हो गया आपका लो। तो ये कंफर्म हाई और कंफर्म लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप समझो कि यहां से मान लो कि फिर पुल बैक लिया, ठीक है, एक न्यू हाई बनाया, ठीक है। अब फिर ब्रेक कर दिया। अभी देखो यहाँ हाई बनाया है तो ये हाई कंफर्म हाई नहीं है, क्योंकि किसी भी लो को भी पुल बैक लेने पर किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ब्रेक कर चुका है, इसके लो को ब्रेक कर चुका है। अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया तो ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, ये हाई कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये हाई कंफर्म हो चुका है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये कंफर्म हाई है। क्यों कंफर्म हाई है? क्योंकि इसने क्या किया है, इसके लो को ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक हो गया, कंफर्म हाई हो गया। अब इसको आप समझो कि यहां से अब इसको ब्रेक करता है। अब ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज है बॉस और चौक को समझने में। अब इसी हाई को अगर ब्रेक कर देता है,
अभी कंफर्म हाई कौन सा हो गया, ये हो गया। कंफर्म लो जो अभी इसके पहले लो है, कौन सा लो है, ये लो है, ठीक है। अभी तक ये कंफर्म लो है जो बना है हाई को ब्रेक करने पर, ठीक है, ये कंफर्म लो है। अब अभी प्राइस कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ है। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक कर जाता है तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हाई को ब्रेक करेगा तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हाई को ब्रेक ना करके प्राइस कंटिन्यू डाउन जाकर लो को ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, तो हो जाएगा ये चौक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चौक, ये हो जाएगा चौक, ठीक है। और यहां पर जो ये कंफर्म हाई था, कंफर्म हाई को अगर ब्रेक कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ये बॉस। ये क्या कहलाएगा, बॉस। और यहां पे अगर इसको नीचे ना ब्रेक करके अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ये क्या कहलाता है, बॉस। ये क्या कहलाता है, बॉस। समझ में आया। अब अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश तो था, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, बुलिश हुआ, एक और हाई पे चला गया, लेकिन अब जो है इस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। देखो सबसे पहले हाई के पहले वाला, जस्ट पहले वाला पुल बैक, हाई के जस्ट पहले वाला पुल बैक ये है, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया तो हाई कंफर्म हो गया। लेकिन जो कंफर्म लो है, इस हाई के पहले जो लो बना हुआ था उसको ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो आई होप कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ट्रेंड अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड में हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो कंफर्म लो है लो को ब्रेक कर देगा, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है तो चौक कहलाएगा। चौक होने के बाद समझना ये है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश से अब चेंज होकर बियरिश में बदल रहा है। चौक का मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है बदल रहा है, यानी अभी तक बुलिश था, वो चौक होने का मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड अब बियरिश हो जाएगा। वही सेम चीज अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और चौक किया, यानी हाई को ब्रेक किया, तो फिर उस कंडीशन में हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अब बुलिश होने वाला है, यानी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कैरेक्टर जो ट्रेंड का जो कैरेक्टर है वो बदल गया तो चौक कहलाएगा। समझ में आ गया कि क्या होता है बॉस और चौक। अब चलो यही चीज हमने जो है यहाँ बात की। अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, अभी तक हम लोग ने जो बात कर रहे थे कि लो हाई कंफर्म तब होता है जब लो ब्रेक होता है, तो लेकिन अब मैं बोलूंगा कि जो ये पहला लो है, पहला जो पुल बैक होगा, देखो यहाँ हाई है और ये भी हाई। अब देखो इस हाई के पहले आपको दिख रहा है कई सारे पुल बैक, ये पुल बैक है, यहाँ पुल बैक है, तो आपको मार्क करना है जो हाई है वहां से जो ये नीचे आ रहा है तो इसके पहले कौन सा लो है, इसके पहले यहाँ भी लो है, ये भी लो है, लेकिन हाई के जस्ट पहला वाला जो लो होगा ना उसको ब्रेक करता है तो हाई कंफर्म होता है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला लो है इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट। इसको क्या मार्क करते हैं, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट, यानी इंड्यूसमेंट एक प्रकार का लालच कहते हैं। लालच क्यों, लालच क्योंकि बहुत सारे जो प्राइस एक्शन वाले जो ट्रेडर होते हैं तो वो जनरली मार्क करते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये पुल बैक लिया है तो प्राइस यहाँ आ चुका है, तो ये मार्क करते हैं कि ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहीं से ये सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया है तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो इसलिए इसको सपोर्ट मानते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये ट्रेड प्लान करते हैं लॉन्ग की। लेकिन होता क्या है जनरली कि यहाँ से प्राइस आएगा इस पे और छोटा सा ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा, यानी पुल बैक लेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन वाले जनरली ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर इंटर होते, बायर इंटर हो जाते हैं, बायर इंटर हुआ फिर प्राइस नीचे गिर गया। और ये इंड्यूसमेंट जो था, यानी इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच। लालच यही दिया जाता है कि इस लोगों को लगाता है कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर लोगों को एंट्री करवाते हैं, ट्रेडर को एंट्री करवाता है और उसको फेल कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो इसी को जो पहला पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। और उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा, एक बार लेगा नहीं, तब तक आपको ट्रेड लॉन्ग का, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो लॉन्ग का ट्रेड नहीं प्लान करना है और हाई भी तब तक कंफर्म नहीं होगा। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक किसको कहते हैं, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं, इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं। जो पहला पुल बैक है वही इंड्यूसमेंट है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं हम लोग गोल्ड के चार्ट पे, जो हमने पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले वीडियो में ये स्ट्रक्चर मैपिंग किया था। अब देखो यहां से आप देखोगे गोल्ड का ट्रेंड, आप सबसे पहले गोल्ड का ट्रेंड को आप देखोगे, गोल्ड का ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, यहां से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ प्राइस से आप देखोगे कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, लाइन कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है। और बुलिश ट्रेंड में हाई ब्रेक होने पर क्या कहेंगे, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे हम लोगों ने मार्क किया था इसको हाई। अब देखो ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी लेकिन बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहां से अब दिख रहा है कि ये हाई गया और फिर यहाँ जो है एक पुल बैक है, मेजर पुल बैक है, यहाँ से पुल बैक लिया, इसको हमने मार्क किया है पुल बैक। और पुल बैक को क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में IDM नाम रख देते हैं,
ठीक है, आईडीएम। ये हो गया आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट मार्क होगा, और जब तक ब्रेक करता नहीं है, नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसको हाई को कंफर्म नहीं समझेंगे। तो ये हाई कब कंफर्म होगा? जब इंड्यूसमेंट लेगा। तो इंड्यूसमेंट, अब पहले हमने लो बता रहे थे कि लो को ब्रेक करेगा तब हाई कंफर्म होगा, अब से इंड्यूसमेंट बोलेंगे, क्योंकि वही पहला लो जो है, पहला पुलबैक जो है, वही इंड्यूसमेंट है। तो जब तक इंड्यूसमेंट को नहीं लेता है तब तक हाई कंफर्म नहीं होता है। यहाँ इंड्यूसमेंट ले लिया, ये हाई कंफर्म हो गया। अब यही कंफर्म हाई को ब्रेक करेगा ऊपर, तो हो जाएगा लो कंफर्म होगा। जब इसी हाई को ब्रेक करेगा तो लो कंफर्म होगा, और जिस हाई को ब्रेक किया है तो वो हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसको ब्रेक कर गया, देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है कि ये चार्ट जो है धीरे धीरे करके इस ये जो कंफर्म हाई हुआ था इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इसको ब्रेक कर गया। तो ब्रेक कर गया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉस, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये क्या कहलाएगा? बॉस कहलाएगा। ये हो जाएगा बॉस, ठीक है। ये हो गया है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसने कंफर्म हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ जो हाई बना है, यहाँ देखेंगे, यहाँ जो हाई बना है, अब यहाँ हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इस हाई के पहले कौन सा इंड्यूसमेंट है, यानी पुल बैक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक पुल बैक लिया है, यहाँ से यहाँ ये पुल बैक लिया है। तो ये पुल बैक पहला पुल बैक है। देखो पुल बैक तो यहाँ भी है, यहाँ भी आपको पुल बैक दिख रहा है, यहाँ भी पुल बैक दिख रहा है, यहाँ भी पुल बैक दिख रहा है। तो हमें हर पुल बैक को मार्क नहीं करना है, हाई से जस्ट पहला वाला पुल बैक, पहला वाला पुल बैक हमें यही दिखाई दे रहा है, तो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। और ये जो इंड्यूसमेंट है, इसी को ब्रेक करता है तो हाई, ऊपर वाला हाई कंफर्म हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ नीचे गिर के इसको ब्रेक कर दिया तो हाई कंफर्म हो गया। क्लियर है? ये चीज हमने डिस्कस किया। इंड्यूसमेंट आप समझ गए कि इंड्यूसमेंट क्या कहते हैं? पहला पुल बैक को, ठीक है। अब समझो कि पहला जो पुल बैक है, वो पहला पुल बैक छोटा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है। मतलब ये आप समझो, इसको समझेंगे यहाँ से, देखेंगे ये कैंडल बना, और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल जो बना है, तो आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ जो बना है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से दिखा ये कैंडल हाई है, सॉरी ये हाई है, और ये नीचे हो गया लो, ये लो हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया। अब देखना, जब मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, तो लो ब्रेक होगा ना, कोई भी एक कैंडल भी अगर लो ब्रेक होगा तो वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा। वो क्या बनेगा? इंड्यूसमेंट बनेगा। तो यहां से आपको दिख रहा है लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं ब्रेक हुआ, सीधा हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। तो समझेंगे कि यहां से ये डायरेक्ट रैली किया, कोई भी पुल बैक नहीं है, ये ऐसे पुल बैक नहीं हुआ है, पुल बैक हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये समझना है। अगर आपको दिखे कि लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो जाएगा, तभी समझना है कि पुल बैक हुआ, अदरवाइज पुल बैक नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल बना रेड में, तो क्या आप समझोगे कि ये पुल बैक हुआ? ऊपर जाकर क्या आप समझोगे कि ये पुल बैक हुआ है? तो नहीं, ये पुल बैक नहीं है, यहाँ से एक सिंगल रैली है। क्यों सिंगल रैली है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो रेड कैंडल भले ही बना है, लेकिन ये जो यहाँ लो है, क्या इस कैंडल के लो को ब्रेक किया? ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम सिंगल रैली मानेंगे। ब्रेक नहीं हो रहा है तो सिंगल रैली आपको समझना है, ब्रेक हो जाएगा तो समझना है वहां पुल बैक हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी फिर इसके हाई को तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन लो जो है इसकी, इस कैंडल के पहले वाला कैंडल लो जो है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हम समझेंगे कि यहाँ भी कोई भी पुल बैक नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से सीधा एक सिंगल रैली आया, सिंगल रैली आया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। देखो नेक्स्ट कैंडल रेड में बना, और साथ में इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो जब लो ब्रेक हो गया तो समझना है कि अब पुल बैक हो चुका है, यहाँ से हाई से ये पुल बैक हुआ है। तो पुल बैक आइडेंटिफाई समझ में आ गया। और ये जो पुल बैक है, और पुल बैक के बाद अगर कैंडल ऊपर निकल गया, तो ये जो पुल बैक लिया, यही आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, यही आपका पुल बैक, यही आपका लो हो जाएगा। और यही लो ब्रेक होता है, तब आप हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको फिर से हम समझते हैं ऐसे। अब देखो नेक्स्ट कैंडल हाई पे चला गया, नेक्स्ट कैंडल कहाँ चला गया? इस हाई को ब्रेक कर गया, और अभी हाई कहाँ है? यहाँ है, यहाँ हाई है, लेकिन ये कंफर्म हाई नहीं है, क्योंकि कंफर्म हाई तब होगा जो पुल बैक लिया है, जो इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है। पहला इंड्यूसमेंट कहाँ बना है? ये इंड्यूसमेंट बना है। क्यों इंड्यूसमेंट बना? क्योंकि इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। जब तक किसी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा। ये लो ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट बन गया है। अब अगर इसी इंड्यूसमेंट को लेता है, तब ये कंफर्म हाई हो जाएगा। नहीं लेगा, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तब तक ये कंफर्म हाई नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल और हाई चला गया है, और ये हमारा इंड्यूसमेंट है, अभी तक इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डाउन साइड आया है, और यहां आपको दिखा है कि ये कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अब समझोगे कि ये हाई कंफर्म हो गया, कंफर्म हाई हो गया, ठीक है। अब अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाकर इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो हो जाएगा बॉस, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर?
तो कुछ इस तरीके से आप मार्क करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो ये हो गया है, ये हो गया। अब चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से। एक तो अभी हमने सीखा कि एक कैंडल का पुल बैक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ जो रैली किया है ना, अभी तक सिंगल रैली है, क्योंकि कोई भी कैंडल किसी के लो को ब्रेक नहीं किया है, किसी के भी लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमें दिख रहा है, नेक्स्ट कैंडल जो है इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पुल बैक हो चुका है। पुल बैक हो चुका है, ठीक है, पुल बैक हो गया, इसको मार्क करेंगे। अब वेट करेंगे हाई पर अगर जाता है तो। अब देखो ये पुल बैक लिया, इसके लो को ब्रेक किया और ये इसके लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम मानेंगे कि यहां से पुल बैक कंटिन्यू यहां तक लिया, यहां से ऊपर सबसे पहले गया और यहां से इतना पुल बैक किया है, ठीक है। एक कैंडल का भी पुल बैक होगा, लगातार गिर रहा है तो वो पूरा का पूरा पुल बैक ही कहलाएगा। तो अभी तक पुल बैक यहां तक हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहां मार्केट जा रहा है और नीचे आ गया, यानी यहां से पुल बैक कितना ले रहा है, डीपर पुल बैक यहां लिया। पहला वाला स्ट्रक्चर में हमने दिखाया कि एक कैंडल का पुल बैक था, लेकिन यहां पर तीन तीन कैंडल का अब तक पुल बैक हो चुका है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ऊपर मार्केट जा रहा है और ऊपर जाकर आपको दिख रहा है कि इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यानी पहले गया है ऐसे, फिर एक पुल बैक लिया और एक हाई ब्रेक कर दिया। अब ये जो हाई पे पहुंचा हुआ है, अभी कंफर्म हाई नहीं है, लेकिन हाँ ये हाई पे है, कंफर्म हाई नहीं है। तो इस हाई के पहले कौन सा पुल बैक है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस हाई के पहले कौन सा पुल बैक है, कौन सा लो है, कौन सा इंड्यूसमेंट है। तो यहां हमें दिख रहा है कि इस हाई के पहले आप देखोगे कौन सा कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये कैंडल आपको दिख रहा है इसके लो को ब्रेक किया, क्योंकि यहां से कंटिन्यू गिरा है, इसके भी कैंडल को लो को ब्रेक किया, यहां भी ब्रेक करते आ रहा है, तो ये हो गया है इंड्यूसमेंट। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो ये हाई कंफर्म होगा, अगर जब तक ब्रेक नहीं नीचे करेगा इस इंड्यूसमेंट को, तब तक कंफर्म हाई नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है। देखो अभी तक अब नीचे आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेक होगा तभी पॉसिबल है। अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, अब जाकर ब्रेक हुआ, देखेंगे अब जाकर ब्रेक हुआ है, तब ये हाई कंफर्म हुआ, ब्रेक हुआ हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये जो ब्रेक हुआ है ये क्या कहला रहा है, इंड्यूसमेंट। क्या कहला रहा है, इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये पहला पुल बैक है, ये जो हाई है ना, हाई के पहला पुल बैक है, तो पहला पुल बैक इंड्यूसमेंट कहलाएगा। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया है, चलो गुड। अब हम लोग देखते हैं, अब चलो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी के चार्ट को अगर आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यू आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाता हुआ जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट बीटीसी का क्या है, बुलिश है। अब बुलिश है तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग और आइडेंटिफाई करना, चौक बॉस और इंड्यूसमेंट को पहचानना। कैसे पहचानोगे, चलिए बार प्ले से हम लोग समझते हैं, ठीक है, बार प्ले से हम लोग समझते हैं। चलो यहाँ है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये अभी हमें दिख रहा है कि ये हाई है, हाई पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, हाई पे पहुंचा हुआ है। अब इस हाई से देखो, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, आप लोग देखना इस हाई के पहले कौन सा लो है। तो आपको गौर से अगर देखोगे कौन सा पहला पुल बैक है, तो आपको दिखेगा इस हाई के पहले यहाँ ये जो रेड कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर गया। यहाँ गौर से आप देखोगे तो दिखेगा कि ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर गया, देखेंगे ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो जब ब्रेक कर गया यानी ये अभी हाई है, हाई के जस्ट पहले ऑलरेडी किसी कैंडल के लो को ब्रेक किया यानी पुल बैक लिया है, तो यही हो जाएगा आपका इंड्यूसमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका इंड्यूसमेंट, पहला पुल बैक क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट। इसको आपको मार्क करना है इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लेना इंड्यूसमेंट। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ IDM, इंड्यूसमेंट को शॉर्ट में IDM बोलेंगे। ये हो गया इंड्यूसमेंट। अब अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक डाउन करता है, नीचे ब्रेक करता है, यहां से नीचे गिरता है, तब ये हाई कंफर्म होगा। अगर ब्रेक नहीं करता है बल्कि और ऊपर चला जाएगा, तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा, जब तक कि किसी इंड्यूसमेंट को नहीं ब्रेक करता है। चलिए अब वेट करते हैं ब्रेक होने का, ठीक है, हम लोग ब्रेक होने का वेट करेंगे। चलिए यहां देखेंगे, यहां दिख रहा है कि ये ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हुआ, देखेंगे ये ब्रेक हो गया तो ये हाई कंफर्म हो चुका है। ये हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये हाई है, ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, हाई कंफर्म हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लिया, हाई कंफर्म हो गया। अब अगर इसी हाई को ब्रेक कर जाएगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या प्राइस और नीचे जाता है। और अभी देखोगे कंटिन्यू मार्केट का प्राइस जो है नीचे गया, अब कहीं जाकर आपको दिख रहा है,
अभी भी ब्रेक नहीं किया। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ना तो लो कंफर्म होगा, ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है। ना ही लो कंफर्म होगा, क्योंकि हाई ब्रेक होने पर ही लो कंफर्म होता है, और हाई ब्रेक होने पर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब आपको दिख रहा है यहां पर कि ये हाई को क्या किया है, ब्रेक कर दिया। अब हाई ब्रेक हो गया तो ये क्या हो गया, ये हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बॉस कहेंगे शॉर्ट में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब हाई ब्रेक हो गया ना, तो हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहां भी हाई दिख रहा है। इसके पहले वाला पुल बैक आपको ढूंढना है। इसके पहले वाला पुल बैक कौन सा है जो किसी लो को ब्रेक किया है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो ग्रीन है, इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मार्क करेंगे कि ये जो है हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है, इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब अगर इंड्यूसमेंट लेता है, यानी इसको ब्रेक करता है, तब हाई कंफर्म हो जाएगा, और नहीं ब्रेक करेगा, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए वेट करते हैं। अब देखेंगे यहां पर ब्रेक हो चुका है। यहां आपको दिख रहा है इंड्यूसमेंट क्या हुआ, यहां पर ये ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, तो यहां हाई भी कंफर्म हो चुका है। हाई भी कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अगर अब जो है इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को अगर ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। देखो यहां पर क्या हुआ है, इसको ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहला गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चलिए यहां पर हम इसको मार्क कर लेते हैं, इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। अब देखो, अब साथ में ये भी लो भी हमको मार्क करते जाना है, क्योंकि ये हाई है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये हमारा लो भी तो हो गया ना, लोएस्ट पॉइंट लो हो गया, ये लो हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दोगे कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो लो हमारा कौन सा होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो पहला हाई, ये हाई, और ब्रेक ऑफ, जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यानी हाई को ब्रेक किया, तो इस बिटवीन में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, तो ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जब लो बन जाए ना, तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। देखो जैसे कि ये लो बना था, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया था, इससे ब्रेक करने से पहले हाई को ब्रेक कर दिया, तो हाई को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म हो गया। अब ये जो लो बना है हाई को ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक अब हो जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो लो है, लो ब्रेक हो जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं अब क्या हो रहा है। अब यहां पर देखोगे ये लो को ही ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि यहां पर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट का ट्रेंड जो है यहां से बुलिश बुलिश से बियरिश हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट जो है बियरिश हो सकता है, क्योंकि ये हो चुका है चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो जाता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी हम लोग इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मार्केट यहां से कंटिन्यू नीचे जाए। तो नीचे अब जाए, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, तो अब नीचे जाना चाहिए। तो नीचे के लिए हम लोग मार्क करेंगे, यानी डाउन साइड जाएगा। तो अभी तक हाई क्या दिखा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हाई कौन, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद लो कौन सा पॉइंट है, तो ये लो है। लो के ठीक पहले वाला कोई देखना हाई, वैसा हाई जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हो, सॉरी प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक किया हो, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है। तो अब ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये जो लो है, लो के पहले कौन सा हाई है जो प्रीवियस कैंडल के लो को, सॉरी प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक किया हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ आपको दिख रहा है ये कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो जो ब्रेक किया है वही कैंडल का हाई जो है इंड्यूसमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, इंड्यूसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे, ये हो गया अब इंड्यूसमेंट। मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, बियरिश हो रहा है, तो बियरिश हो रहा है, तो यहाँ पर इसको अब मार्क करेंगे हम लोग इंड्यूसमेंट। ये हो गया है इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब मार्केट अब क्या करेगा, सबसे पहले ये लो कंफर्म तब होगा जब इंड्यूसमेंट को लेगा, तो ये लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्ट करेंगे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट नीचे जाए, एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, ठीक है। लेट्स सी कि होता क्या है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। अब यहां दिखा कि इंड्यूसमेंट ले चुका है, गुड, ये इंड्यूसमेंट ले चुका है। अब यहां पर आप देखो, समझो इसको कि ये क्या हुआ है, ये चौक हुआ, लो बना, ये लो के पहले इंड्यूसमेंट ये पॉइंट है, इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड जाए। अब जब इस लो को ब्रेक करेगा, ये जो लो है इसको अगर ब्रेक करेगा,
तब हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी इसको अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, बियरिश हो रहा है। अभी बुलिश था लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का मतलब है बियरिश होगा, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट डाउन साइड मूव हो। और अगर डाउन साइड ना मूव करके अब ये जो आप देखोगे चॉक किया ना, यहाँ पर चॉक किया ना, तो इसके पहले जो हाई था ये था, ठीक है। अब ये लो और हाई के बिटवीन में मार्केट जितना ऊपर नीचे हो जाए, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर नीचे ना करके अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो फिर से चॉक हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फिर से ये चॉक हो जाएगा अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो, क्योंकि अब मार्केट को नीचे गिरना है, तो नीचे गिरना है तो अब नीचे डाउन साइड ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उल्टा चला गया, ट्रेंड बियरिश हो रहा है लेकिन चल गया ऊपर, ब्रेक कर देता है इस हाई को, तो हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी कि क्या होता है। अब देखो इंड्यूसमेंट का जनरली डाउन साइड, जब ट्रेंड बदल रहा है तो डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और ओवरऑल आपको दिख रहा है कि ऊपर ब्रेक कर दिया, जाना चाहिए था, क्योंकि चॉक किया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, इसे ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ब्रेक कर दिया ऊपर, यानी मार्केट ब्रेक किधर, किस डायरेक्शन में किया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर ये हो जाएगा चॉक हो जाएगा, क्योंकि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशन है डाउन साइड का लेकिन ब्रेक कर रहा है हाई को, तो चॉक कहलाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो रहा है तो लो को ब्रेक करेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर बुलिश ट्रेंड है तो हाई को ब्रेक करेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर उल्टा जाएगा तो चॉक कहलाएगा, ठीक है, ट्रेंड बदलेगा तो चॉक कहलाएगा। तो अभी देखो मार्केट बियरिश हुआ था लेकिन फिर से बुलिश हो गया, इसी वजह से चॉक किया है, इसी वजह से इस हाई को ब्रेक करके चॉक किया। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है। तो अभी तो चलो कोई बात नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, अगर चॉक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपना माइंड का ट्रेंड बदलेंगे। अभी हमने सोचा कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश होने वाला है लेकिन ये चॉक कर दिया, तो फिर से हम अपना माइंड बुलिश बनाएंगे, यानी अप ट्रेंड की ओर प्लान करेंगे, लॉन्ग प्लान करेंगे। तो लॉन्ग प्लान करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। तो अभी हाई हमें कौन सा दिख रहा है, हाई अभी दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ये हमें दिख रहा है हाई, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है हाई, लेकिन ये हाई अभी कंफर्म हाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद किसी लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कौन सा लो है, लो कौन सा है जो प्रीवियस कैंडल के हाई को, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो ये हाई है, इस हाई के पहले अगर रेड कैंडल पे फोकस करेंगे तो दिखेगा इस ग्रीन कैंडल के लो को जस्ट स्वीप किया है, लो को एकदम माइनर से स्वीप किया है, यानी लो को ब्रेक किया है, यहां दिख रहा है ना, लो को ब्रेक किया, ठीक है। लो ब्रेक हो गया, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, लो ब्रेक हो गया, इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया है आपका इंड्यूसमेंट, ये क्या हो गया आपका इंड्यूसमेंट। अब मार्केट को क्या चाहिए कि ये इंड्यूसमेंट ले फिर कंटिन्यू ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करे और तब मार्केट जो है इस हाई को फिर ब्रेक कर ले, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा। लेट्स सी कि होता क्या है। अब यहां से हमने प्ले किया, अब यहां आप देखोगे नीचे ब्रेक कर दिया, अब जैसे ही इंड्यूसमेंट लेता है हाई कंफर्म हो जाता है, क्या होता है, ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये हाई कंफर्म हो गया, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या हुआ, ये हाई कंफर्म हो गया है, यस, ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, ये हाई कंफर्म हो गया। अब अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस हाई को ब्रेक करता है तो लो कंफर्म हो जाएगा, लेट्स सी। अब देखेंगे, यस, ब्रेक कर दिया, ऊपर ब्रेक किया तो क्या हुआ, ऊपर ब्रेक करने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा लो है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, यहां से यहां के बिटवीन में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब ये हाई ये दिख रहा है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां हुआ, ये क्या हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और यहां हमारा लो हो गया है, ठीक है। अब हमें मार्क करना है इस हाई के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हाई है, जस्ट हाई है, उसके पहले कौन सा लो क्रिएट हुआ है, यानी इंड्यूसमेंट कहां क्रिएट हुआ है। तो यहां आप देखोगे गौर से, अभी आपको दिख रहा है कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि ये पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पुल बैक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये पुल बैक, लेकिन एक्चुअली दोस्तों ये पुल बैक नहीं है, एक्चुअली इंड्यूसमेंट ये नहीं कहलाएगा, इंड्यूसमेंट यही लो कहलाएगा, यही लो हमारा इंड्यूसमेंट है अभी, अभी के लिए। क्यों, क्यों इंड्यूसमेंट है, इसके लिए मैं डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी बताएंगे तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट में बताते हैं कि इस कैंडल को अगर आप देखोगे, ये जो ये कैंडल है यहाँ हाई है और ये लो है, अब ये हाई और लो के बिटवीन में जितने भी कैंडल बने हैं सब इंटरनल कैंडल है, तो उसको
उसको कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, कि इसके पुल बैक में नहीं आप समझोगे। जितने भी किसी भी कैंडल के अंदर अगर इंटरनल कैंडल बना है, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, ये सब के सब इंटरनल मूवमेंट कहलाएगा, और इसको दिमाग में नहीं रखना है, इसको इरेज कर देना है। यानी 1 2 3 4, ये 4 कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर बना है। तो ये चारों कैंडल को आप क्या करो, 5 कैंडल को आप क्या करो, इरेज कर दो। अब इस कैंडल के बाद कैलकुलेट करेंगे, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के बाद सीधा ये कैंडल आ रहा है, और ये कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक किया बट लो को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ इंड्यूसमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ये जो ग्रीन कैंडल बना है, हाई को ब्रेक किया है बट लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये भी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट बना ही नहीं है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं बना है, तो इसलिए अभी तक कोई भी, ये लो है और ये इंड्यूसमेंट का भी काम करेगा, और इसके नीचे आएगा तो चौक का भी काम करेगा। तो अभी तक हमें दिख रहा है कि कोई भी इंड्यूसमेंट बना नहीं है, तो इंड्यूसमेंट बनने का वेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंड्यूसमेंट। अब बन चुका है इंड्यूसमेंट, अभी भी इंड्यूसमेंट नहीं बना है। अगर आप गौर से देखोगे तो अभी भी इंड्यूसमेंट नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये रेड कैंडल, ये सेकेंड रेड कैंडल और थर्ड ग्रीन कैंडल, ये तीनों के तीनों जो है इसके अंदर ही बना है। ये हाई है इसके अंदर, और ये लो है। अब इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही तीनों कैंडल है, तो इसको क्या करना है, डिलीट कर लेना है अपने माइंड से, यानी इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं है। अब सीधा इस कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आ रहा है जो इसके हाई को ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक किया, बट लो को तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मीन्स कि अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं लिया, कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, और जब तक वैलिड पुल बैक नहीं होगा तब तक इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा, इंड्यूसमेंट नहीं कराएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ रेड कैंडल बना है, लेकिन रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, कोई भी कैंडल किसी के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इंड्यूसमेंट नहीं कराएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब फाइनली अभी भी यहाँ पुल बैक लिया है। ठीक है, यहाँ पुल बैक ले चुका है, इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके पुल बैक लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हाई को ब्रेक करेगा तो ये इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। यस, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हाई आ चुका, बन चुका है, यहाँ तक चला है कैंडल। अभी जब तक ये ब्रेक हुआ था, ये ग्रीन कैंडल था, तो ये इंड्यूसमेंट था, लेकिन इसके भी हाई को ब्रेक करके ऊपर आ गया है, इसके भी हाई को ब्रेक करके यहाँ आ गया, फिर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक किया है। तो अभी हमें सबसे पहले अभी जब भी आप चार्ट देख रहे हो ना, तो आप हमेशा क्या करिए, अभी जब भी चार्ट आप देखते हो तो अभी आप देखिए कि हाई कौन सा है। अभी दिख रहा है कि ये रेड कैंडल हाई पे है, सबसे हाई पे है, और इसके पहले कौन सा कैंडल किसी कैंडल के लो को, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ब्रेक किया है, ये ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया। जो ब्रेक किया है ना, हाई के जस्ट पहले वाला देखना पुल बैक, हाई ये है, हाई के पहले कौन सा कैंडल, पहले वाला कैंडल का लो को ब्रेक किया। तो यहां पर दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल इसके लो को ब्रेक किया है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब वेट करेंगे कि अगर इसको ब्रेक करता है तो इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट को मार्केट ले लेगा और हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं इसको होने का। ठीक है, यहां हम मार्क कर देते हैं इसको इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट हो गया है। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अब देखेंगे और हाई पे चला गया। देखो अब यहाँ पर देखोगे ये जो हाई तो था, ये हाई तो था और यहाँ इंड्यूसमेंट था, लेकिन इंड्यूसमेंट को लिए बगैर इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब हाई ब्रेक हो गया है तो फिर धीरे धीरे इंड्यूसमेंट भी बदलेगा। अब देखेंगे अगर यहाँ अभी हाई दिख रहा है, इसके पहले कौन सा कैंडल किसके लो को ब्रेक किया है, तो अभी तक आपको यही दिखेगा कि यही कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, बाकी कोई भी कैंडल जो है किसी के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अभी तक इंड्यूसमेंट हमारा यही है। वेट करेंगे। अब आपको दिखा कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले चुका है, ये इंड्यूसमेंट क्या किया है, ग्रैब कर चुका है। अब इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ तो समझ जाओ कि स्ट्रक्चर बन चुका है हाई का। हाई कौन सा हो गया, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब इंड्यूसमेंट ले चुका है, हाई कंफर्म हो गया है। अब हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक नहीं करेगा तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट अगर ब्रेक कर गया तो एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा और लो भी कंफर्म हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं अब क्या होता है। देखेंगे ऊपर आपको दिख रहा है कि ये ब्रेक हो चुका है ना, ये ब्रेक हो चुका है, तो लो हमारा मिल गया कि ये हमारा लो है, और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक हो जाएगा ना फिर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ से हाई से और भी नेक्स्ट हाई यहाँ बन गया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि ये पहले हाई था, फिर प्राइस नीचे आया, डाउन आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया और फिर वापस हाई बना लिया। ठीक है, यहाँ चला गया है। तो इस हाई से पहले आप देखना कौन सा पुल बैक है, तो दिखेगा ये ग्रीन कैंडल जो है पुल बैक है, और इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता हुआ आया है। तो ये अभी आपका इंड्यूसमेंट होगा, ये क्या होगा, आपका इंड्यूसमेंट होगा। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट,
इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया है। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो है एक और हाई ब्रेक करे, या पहले हाई कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसके हाई को ब्रेक किया था तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब चलिए देखते हैं ये इंड्यूसमेंट को। तो यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ इंड्यूसमेंट को ले चुका है ना, लो इंड्यूसमेंट के लो को इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर चुका है और इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ तो यहाँ हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, कि ये हाई है। अब अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लो कंफर्म हो जाएगा। अब वेट, तो यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ आप देखोगे कि अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, बल्कि ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो लो था इसी को लो को अभी नीचे ब्रेक किया है। बट हमारा कंफर्म लो कौन सा है, हमारा कंफर्म लो है ये वाला, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म हाई ये है और इसके पहले कंफर्म लो ये है, अगर ये ब्रेक हुआ तो समझ जाना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी ट्रेंड अब बदल सकता है। अभी तक कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश है, मार्केट चेंज हो सकता है, फिर बियरिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर इसको ब्रेक कर गया तो ठीक है, अगर ऊपर ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। लेट्स सी कि क्या होता है। चलिए तो देखेंगे फाइनली जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही किया है, ऊपर ऊपर साइड ही ब्रेक किया है। तो ऊपर साइड ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद लो हमें कंफर्म हो जाता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, तो लोएस्ट पॉइंट हमें ये दिख रहा है, तो ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा, इसे मैं ये मार्क कर देता हूं लो। ये अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्रेक होगा तो ट्रेंड बदल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, चौक, बॉस और इंड्यूसमेंट को पहचान सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि चार्ट पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है और चौक कब कहलाएगा, बॉस कब कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली करने में टाइम तो लगेगा, वीडियो इसकी वजह से लंबा हो गया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि जब इंड्यूसमेंट लेता है तो इंड्यूसमेंट के बाद हम एंट्री कैसे प्लान करें। देखो एंट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एंट्री कैसे प्लान करेंगे उसके लिए हमको सीखना होगा ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट जो सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। अब इस पे जो जो हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आप लोगों को बताया हूं, उसको आप प्रैक्टिकली आप करेंगे, सीखेंगे। जितना बार आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौक को फाइंड करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट एसएमसी का क्लियर होगा। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।